कोई न कोई षड्यंत्र था जो हमको सिंधियों से लड़वाना चाहता है, कहा भोपाल गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान परमवीर सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं नरेश वासवानी। सिंधु प्रभा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। संत हिरदाराम नगर में आज इंदौर में हुए गुरु ग्रंथ साहब की गुरुद्वारे में वापसी को लेकर एक बैठक का आयोजन नगर के सुख सागर उदासीन आश्रम में किया गया। बैठक की अध्यक्षता आश्रम के महंत स्वामी बाबा रामदास ने की। बैठक सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष भगवान देव इसरानी के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में हमीदिया रोड गुरुद्वारा प्रबंधक परमजीत ने कहा, आप सबके दिलों में गुरु के प्रति प्यार है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए आज सब आप यहाँ पर उपस्थित हुए कि कोई ना कोई निर्णय जो एक गलत काम हो गया है, चाहे भूलवश हुआ या षड्यंत्र से हुआ, मुझे तो पूरा षड्यंत्र लगता है। यहाँ तक हमने पूरा उसका जो सर्वे किया और पता किया, कोई ना कोई षड्यंत्र था जो हम सिंधी और सिखों को लड़वाना चाहते हैं। यहाँ तक हमारा जानकारी में नहीं, लेकिन गुरु महाराज सबसे बड़े हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा और इस बात को धैर्य पूर्वक आज हम यहाँ बैठे हैं। बस इतना से आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बेनती रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब केवल हमारे नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी है, 6 भट्टों की वाणी है और भी 6 गुरुओं की वाणी है। तो गुरु ग्रंथ साहब एक साझा गुरु है, हम सबका गुरु। गुरु ग्रंथ साहब को ये ना माने कि गुरु ग्रंथ साहब को केवल सिख मानता है या सिंधी मानता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गुरु ग्रंथ साहब को मुस्लिम भी मानता है। गुरु नानक देव जी महाराज को मुस्लिम पीर मानता है। जिस समय गुरु नानक देव जी का आखिरी अंत आया, समा आया, उस समय उनकी जब चादर उठाएगी तो 2 फूल मिले थे, एक मुसलमान ले गया था, एक उस समय की जो हिंदू पर बोल गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि केवल सिख मानता है, केवल सिंधी मानता है? तो गुरु ग्रंथ साहब को पूरा संसार मानता है, पूरे संसार के गुरु हैं, केवल हमारे गुरु नहीं। हाँ, जब वो पूरे संसार के गुरु हैं तो उनको एक उच्च पद भी मिला है। आप सबको पता है कि नहीं पता, अमेरिका में नासा में एक पूरी लाइब्रेरी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को महाराज को रखे। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा जिससे हम शायद भूल रहे हैं, हम चूक रहे हैं। हमसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ना, इसीलिए वहां रखा गया है ना। बस लड़ाई इस बात की है, आपस विचार इस बात की। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो सब कुछ खत्म ही है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को जहां भी हम रखें, घर में रखें, ठिकाने में रखें, गुरुद्वारे में रखें, कहीं भी उनका स्थान हम उनको बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा का फॉलो कर लो, सब बात खत्म हो जाती है। या तो हम गुरु को रखते हैं, उसकी मर्यादा पूरी कर ले, बात खत्म है। वो मर्यादा बहुत बड़ी मर्यादा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप स्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं सर? मानते हैं? आज उनकी पदवी हमसे ऊंची है। देखिए, सीट देखिए, रखिए ना। क्यों रखिए? क्योंकि आप सबके स्वामी हैं, आप सबके गुरु मानते हैं आप लोग। जब आप एक देहधारी व्यक्ति को गुरु मानते हैं, उनकी पदवी ऊपर रखिए, तो वो तो संसार का गुरु है। उनके आगे किसी की पदवी मुझे कैसे हो सकती है? हो सकती है? बस आप जहां भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज रखो, वहां किसी देहधारी व्यक्ति की पदवी ऊंची मत रखो, आसान ऊंचा मत रखो। मैं यहां तक रही मूर्ति अभी बीर जी ने बोला, हमारे महीने की तस्वीर। मेरे भाई, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो शुरुआत ही इक्यमकार से हुआ। इक्यमकार ईश्वर एक है, सतनाम उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरुष सब करने वाला वो है, निर्भव वो किसी का वेरी नहीं है, निर्वैर वो किसी का वेरी नहीं है, आकार में तो उसकी आकार है ही नहीं मेरे भाई, उसकी मूर्ति है ही नहीं। तो आप कौन सी मूर्ति रखने जा रहे हैं? कौन सा फोटो रखने जा रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो हम आप मूर्ति की पूजा कीजिए, लेकिन किसी गुरु को हम अपने आपने 5 प्यारे पिक्चर देखी हुई 4 साहिबजादे, उसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज को बोलते हुए नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि हम गुरु का रूप धारण नहीं कर सकते, गुरु के पोशाक को धारण नहीं कर सकते। कुछ हमारे सिद्धांत हैं, गुरु ग्रंथ को मानते हैं तो सिद्धांत, आपका सिंधी समाज है, आपके भी कुछ सिद्धांत है। आपके धर्म को मानने के, झूललाल बाबा को मानने के भी कुछ सिद्धांत होंगे, आप उनको भी पूरा करते हैं। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के हमारे सिद्धांतों को पूरा करें। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने ताली नहीं बजाना, गुरु ग्रंथ साहब के सामने नाच नहीं करना। आपके घर में खुशी है, आप खुद नाचो। आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज को घर लेके आते हैं, लेके आओ, उनका सत्कार करो, पाठ करो, सब करो। उसके बाद गुरु महाराज को जब अपने स्थान पे रवाना कर दो, खूब नाचो।
अगर आपका घर छोटा है, आपके घर में कोई गुरु महाराज विराजमान है और आप नाच गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नाचिए, एक पर्दा लगा दीजिए, हल्का सा पर्दा लगा दीजिए, गुरु महाराज अलग हो गए, आप यहाँ जो मर्जी कीजिए। अभी मेरे को यह कहा, मेरी जब भी बैठे थे यहाँ, उन्होंने सिंधी कॉलोनी में एक उदासियों को गुरुद्वारा है, उदासियों की बात भी चली थी। मैं आपको बता दूं, जहां उन्होंने कहा था कि अपना मरगटे मंदिर पे भी है, तो उदासी दे रहे हैं, साईं बाबा मंदिर भी है, वहां भी है, मरगटे मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, उन्होंने भी अलग स्थान बनाए। कल परसों जब हम वहां गए तो वहां भागवत चल रही थी, नीचे उन्होंने देखे पूरे देवी देवताओं के मंदिर हैं, हनुमान जी की मूर्ति भी है, दुनिया की मूर्ति है, उन्होंने उन सबको वैसे ही पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर गुरु नानक देव महाराज की मूर्ति भी है, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब अलग रखी है, क्योंकि मूर्ति पूजा में मना। लेकिन वो लोग मानते क्यों? क्योंकि वो लोग गुरु नानक देव जी महाराज के दो बच्चे थे, उनके उपासक है, तो थोड़ी सी बाबा श्री चंद जी, तो उनके उपासक, इसलिए थोड़ी सी प्रथा चेंज हो, कोई बात नहीं, लेकिन मान सम्मान तो दे रहे हैं। वहां जब भागवत कथा थी तो हमने देखा बहुत कुछ आसन लगा था, और लेकिन कहां था? उस कमरे के दूसरे कमरे में, जहां गुरु महाराज वहां नहीं, दूसरे कमरे में आसन लगा के बैठे थे, वहां उनकी भागवत चल रही थी। चलना चाहिए, जिस धर्म को मानो, रास्ता तो वही है ना, जाना तो वही है ना, सोच तो वही है ना, आप देखोगे एड वही, तरीके अलग अलग। हम आपको किसी भी तरीके से मना करने के लिए नहीं आए, आप मानिए, जैसा मानना वैसे मानिए, जिसकी पूजा करने कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ, रखते हैं तो उसकी मर्यादा का पालन कीजिए, बस हम आपसे हाथ जोड़ के यही चाहते हैं, उसका पालन में कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमने आपको गुरु ग्रंथ साहब तो दे दिए, लेकिन उसकी पालना करना सिखाया नहीं, तो आप कहां से दोषी हैं? दोषी हम, आप लोग नहीं। अगर हम आपको गुरु ग्रंथ साहब महाराज जब आपको सुपुर्द कर रहे थे, उस समय उसकी सारी बातों को बता देते, या हमारे को ऐसा कोई लेटर तैयार होता, हम आपको दे देते, भाई ये पालन कर सकते हो तो आप ले जाओ, आप उस समय यस करते थे। बरसों से आपके पास गुरु ग्रंथ साहब महाराज। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात को बता दूं जो मेरे दिमाग में आई है, ये सब क्यों हो रहा है? इन सब चीजों की आड़ में सिंधी जो समाज है, वो पाकिस्तान से जब चले थे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने साथ ले आए थे। तो वो गुरु ग्रंथ साहब बहुत ही पुराने प्राचीन और ग्रंथ है, जो कि हस्तलिखित भी हैं, उसमें कई में गुरु महाराज के सिग्नेचर भी हैं, कई पत्ता छाप भी हैं, वो बहुत कीमती ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब। जो पुरानी प्रतियां जो जा रही हैं, उसमें वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो प्रतियां जो है वो उसमें हस्तलिखित ऐसी प्रतियां जो है फॉरेन में जाती हैं, और ये आप लोगों को गुमराह करके दूसरी दे देते हैं, वो प्रतियां ले लेते हैं। इसलिए उन प्रतियों को व्रत प्रतियां मत मानो, उनको अगर आपको देना भी है तो आप गुरुद्वारों में दो। ऐसी संस्थाएं जो ये घटना इंदौर में हुई है, ऐसी संस्थाएं हमारे भोपाल में भी है। कौन होते हैं वो लेके जाने वाले गुरु ग्रंथ साहब? कोई नहीं है। आपने उनको वो जगह दे दी, आप उन लोगों को तो क्यों करवाते हैं, क्यों डरते हैं? मार के भगाओ उन्हें, मैं बोलता हूं मार के भगाओ उन्हें, अगर आपके आप कोई आए तो। गलत हो गए ये लोग, छड़कने वाले लोग हैं ये लोग, इनको कोई हक नहीं दिया, ना अकाल तक ने दिया, ना किसी ने दिया कि किसी घर से आप गुरु ग्रंथ साहब लेके चले जाओ। हाँ, अगर गुरु ग्रंथ साहब की बदनामी हुई है, बेइज्जती हो रही है, मर्यादा उल्लंघन हो रहा है, आज लोगों से बेनती करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो। अब हमने दूसरा सिस्टम बना लिया, अब हमें कहीं ऐसी शिकायत मिलती है, अगर भाई गुरु ग्रंथ साहब की फला जगह बेइज्जती हो रही है, तो हम सिंधी समाज के अध्यक्ष और सिंधी समाज के भाइयों को साथ लेके जाएंगे, उस मर्यादा को पूरा करेंगे। अचानक ऐसा क्या मन में आ गया समाज के? इतने साल से जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको मानना गुरु मान रहे हैं, गुरु मानने के बाद उस गुरु को हमने 2 मिनट में उठा के दिया है। कहां गया था हमारा उस समय? क्या हो गया था हमें? क्या हमारी सोच बन गई थी? क्या वृत्ति बन गई थी? नहीं मालूम। किसने भड़का दिया? कैसे सब कुछ हो गया? नहीं मालूम। हमारी भी गलती है, सही बोला उन्होंने, हमने क्यों लिया, उनको उस समय समझाना था। यहाँ उन लोगों की भी गलती जो जाके दिया है। भाई पहले थोड़ा सा एक घर हो गया ना, 2 दिन 4 दिन से आज हमने बैठके कर रहे हैं ना, बैठके करो, आवाज उठाओ अपनी दमंगे से। आज भी आवाज उठी ना, हाँ जब हम बैठे ऐसे आवाज उठानी चाहिए थी। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम भी बैठते। हमने गुरु महाराज को इतने साल से इसको प्यार किया, जिससे मत्था टेका, नतमस्तक हुए, हम जाके दिया है। उनके मन में भी दुखी है, बताया कि रोते हुए थे, बताइए रोते हुए जा रहे हैं, ऐसी क्या इतनी बड़ी नौबत तो नहीं आई। आगे भी कभी ऐसी कोई बात हो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। भोपाल में आपके पास या भोपाल के आसपास में आपके पास कोई भी व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मांगने आता है या बोलने आता है कि आप ऐसे सेवा नहीं करते, ऐसे करो, ऐसा नहीं कैसे करो,
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमीदिया रोड के अलावा या आपके लोकल जो गुरुद्वारे हैं वहां के लोग आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। आप गुरुद्वारा, हम आपको लेटर दे रहे हैं, हमारे नंबर है, आप हमें संपर्क करो, हम तुरंत आपके पास पहुंचेंगे, बराबर से हमारे सिंधी पंचायत के लोगों को लेके पहुंचेंगे, उस बात का तुरंत निराकरण करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें, मैं इस कंप्लेंट सर से मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैंने कंप्लेंट छापा था, फोटो पूजे, मूर्ति पूजे, आपको मुबारक है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की जहां है वहां थोड़ा सा हटके कर दें, हमें पूरा आसन लगाना है, उस पर पर्दा लगाइए, थोड़ा सा हटके आसन लगाइए, आप आसन में गुरु को पूजिए, हमें कोई अपराध नहीं है भाई। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम सब अगर इस बात को फॉलो कर लेंगे, हमें नहीं जानता। और ये प्यार तो हमारा सदियों से बना आया है, जैसे ने बताया, सदियों का प्यार हमने 2 मिनट में, अगर ऐसे कौन लोग हैं जो हमें भड़काना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, ना ये होगा, ना हम होने देंगे।